रात के लगभग 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा पूरे गांव में अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो चुके थे, लेकिन उसी रात गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक 14 साल का लड़का कांपते हुए खड़ा था। उसका नाम माधव था। हाथ में छोटी सी लालटेन थी और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था क्योंकि उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वैद्य के घर जाने के लिए उसे इसी सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। तभी अचानक उसे सामने से किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। माधव रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लालटेन आगे की तरफ की तो देखा कि एक बूढ़ा साधु मिट्टी में घायल पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। साधु की सांसें बहुत तेज चल रही थी। माधव डर गया क्योंकि गांव में लोगों का मानना था कि आधी रात को मिलने वाले साधु साधारण इंसान नहीं होते। कई लोग कहते थे कि जंगल के पास एक रहस्यमयी साधु घूमता है जिसके मिलने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है। माधव वापस भागने ही वाला था कि तभी साधु ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और भारी आवाज में बोला, अगर आज तूने मेरी मदद की तो कल सूरज निकलने से पहले कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर पूरा गांव कांप उठेगा। माधव का गला सूख गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन साधु की हालत बहुत खराब थी। माधव उसे छोड़कर नहीं जा सका। उसने किसी तरह साधु को अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते भर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कई बार उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा और तेज हो गई। बरगद के पेड़ हिलने लगे और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। माधव के कदम और तेज हो गए। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस साधु पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डरते हुए पीछे हट गई और बोली, माधव, तू इसे घर के अंदर क्यों लाया? तुझे पता भी है ये कौन हो सकता है? माधव कुछ बोल पाता उससे पहले साधु खुद धीरे धीरे अंदर चला गया और कमरे के कोने में बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। माधव की मां लगातार उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। तभी साधु ने अपनी जेब से एक छोटी पुरानी लकड़ी की डिब्बी निकाली। वो डिब्बी काले रंग की थी और उसके ऊपर अजीब निशान बने हुए थे। साधु ने वो डिब्बी माधव के हाथ में रखी और बोला, इसे सूरज निकलने से पहले मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर साधु चुप हो गया। माधव उस डिब्बी को घूरता रहा। उसके मन में हजार सवाल उठ रहे थे। आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या था और साधु बार बार सूर्योदय से पहले खोलने से मना क्यों कर रहा था? बाहर अचानक जोर से बिजली चमकी। उसी रोशनी में माधव ने देखा कि साधु की परछाई जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो डरकर पीछे हट गया। उसकी मां भी कांपने लगी, लेकिन अगले ही पल लालटेन बुझ गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक कमरे के कोने से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आने लगी। माधव ने कांपते हाथों से दोबारा लालटेन जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, उसकी चीख निकल गई। कमरे का कोना खाली था। साधु गायब हो चुका था। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की भी बंद थी। आखिर वो गया कहां? माधव की मां डर के मारे भगवान का नाम जपने लगी। माधव की नजर फिर उस डिब्बी पर गई। अब उसके मन में डर के साथ साथ उत्सुकता भी बढ़ रही थी, लेकिन उसे साधु की बात याद थी। उसने डिब्बी को कसकर पकड़ लिया और पूरी रात जागता रहा। बाहर तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा जैसे घर की छत पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक, आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। माधव का गला सूख गया। उसकी मां डर के मारे रोने लगी। तभी अचानक घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। रात के उस समय कौन हो सकता था? माधव धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के सामने गांव का चौकीदार खड़ा था।
लेकिन उसकी हालत देखकर माधव की सांस अटक गई। चौकीदार का चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था, आंखें फटी हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो हाफते हुए बोला, माधव, अभी अभी गांव के पुराने कुएं के पास किसी ने आग जैसी लाल आंखें देखी हैं। लोग कह रहे हैं कोई परछाई घूम रही है। माधव कुछ बोल पाता उससे पहले चौकीदार की नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई डिब्बी पर गई। अगले ही पल उसका चेहरा और डरावना हो गया। वो 2 कदम पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, ये डिब्बी तुझे कहां मिली? माधव ने पूरी बात बता दी। चौकीदार सुनते ही घबरा गया। उसने तुरंत कहा, इसे अभी फेंक दे। कई साल पहले भी ऐसी ही एक डिब्बी गांव में आई थी और उसके बाद 3 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। इतना कहकर चौकीदार अचानक पीछे मुड़ा और अंधेरे में भाग गया। माधव के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। आखिर इस डिब्बी में ऐसा क्या था और वो साधु कौन था? पूरी रात माधव और उसकी मां जागते रहे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। सुबह होने में बस थोड़ा समय बचा था। तभी अचानक माधव को लगा जैसे डिब्बी के अंदर कुछ हिल रहा हो। उसने डरते हुए उसे कान के पास लगाया। अंदर से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मुझे बाहर निकालो। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत डिब्बी दूर फेंक दी, लेकिन अगले ही पल डिब्बी खुद ब खुद हिलने लगी। उसकी मां डर के मारे चीख पड़ी। तभी बाहर से गांव वालों की आवाजें आने लगी। लोग तेजी से उनके घर की तरफ दौड़ रहे थे। माधव बाहर निकला तो पूरा गांव उसके घर के सामने जमा था। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव का मुखिया आगे आया और बोला, रात में गांव के 5 घरों के दरवाजों पर यही निशान मिले हैं। उसने मिट्टी पर बना एक अजीब चिन्ह दिखाया। माधव का चेहरा उड़ गया। वही निशान उस डिब्बी पर भी बने हुए थे। तभी अचानक भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, ये वही श्राप है जो 30 साल पहले आया था। पूरा गांव सन्न रह गया। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, कई साल पहले एक साधु को इसी गांव से भगा दिया गया था। जाते जाते उसने कहा था कि एक दिन वो लौटेगा और गांव से अपना बदला लेगा। ये सुनते ही लोगों की नजर माधव पर टिक गई। अब सबको लगने लगा कि वो साधु माधव के घर ही आया था। तभी अचानक माधव के घर के अंदर जोरदार धमाका हुआ। सब लोग डरकर पीछे हट गए। माधव दौड़कर अंदर गया। उसने देखा कि वो डिब्बी अपने आप खुल चुकी थी। अंदर रखा काला सिक्का अब चमक रहा था और उसके नीचे रखा कागज हवा में उड़कर जमीन पर गिरा। माधव ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, जिसने दया दिखाई वही अब फैसला करेगा, गांव बचेगा या खत्म होगा। माधव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक कमरे की दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी। साधु धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने लगा, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। पूरे कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। साधु भारी आवाज में बोला, इस गांव ने मुझे पत्थर मारकर भगाया था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तू पहला इंसान है जिसने बिना डरे मुझे सहारा दिया। माधव डरते हुए पीछे हट गया। साधु आगे बोला, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। अगर तू ये सिक्का मुझे लौटा देगा तो गांव बच जाएगा, लेकिन तेरी मां हमेशा के लिए बीमार हो जाएगी। और अगर तू सिक्का अपने पास रखेगा तो तेरी मां ठीक हो जाएगी, लेकिन इस गांव पर विनाश टूट पड़ेगा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसकी मां थी, दूसरी तरफ पूरा गांव। बाहर लोग डर से भगवान का नाम ले रहे थे। साधु धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। जल्दी फैसला कर, सूरज निकलने वाला है। माधव की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी मां कमजोर आवाज में बोली, बेटा, अगर मेरी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो जाए तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। माधव रो पड़ा। अगले ही पल उसने कांपते हाथों से वो काला सिक्का उठाया और साधु की हथेली पर रख दिया। जैसे ही सिक्का साधु के हाथ में पहुंचा, पूरे घर में तेज रोशनी फैल गई। बाहर जोरदार हवा चलने लगी। गांव वाले डर के मारे जमीन पर बैठ गए। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई। माधव ने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। साधु गायब हो चुका था।
उसके हाथ में सिर्फ वही पुरानी लकड़ी की डिब्बी बची थी, लेकिन इस बार उस पर बने सारे निशान मिट चुके थे। तभी बाहर से लोगों की खुशियों की आवाज आने लगी। गांव के ऊपर छाए काले बादल हट चुके थे। सूरज की पहली किरण पूरे गांव पर पड़ रही थी। माधव दौड़कर अपनी मां के पास गया। उसकी मां मुस्कुरा रही थी। उसकी तबीयत अचानक ठीक हो चुकी थी। माधव हैरान रह गया। तभी उसकी नजर दरवाजे के बाहर गई। मिट्टी पर वही साधु के पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन कुछ दूर जाकर वो अचानक गायब हो गए और उनके पास मिट्टी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस गांव में दया जिंदा रहती है, वहां श्राप ज्यादा देर टेक नहीं सकता। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी, दिल को छू लेने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद है, जिनका अंत सोचने पर मजबूर कर दे, तो अभी हमारे चैनल दो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य लेकर आती है जो आखिरी पल तक आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। और हाँ, अगली कहानी में जो होने वाला है वो शायद आज तक आपने किसी कहानी में नहीं देखा होगा।